मैं मार्केट जा रही हूँ, 1-1.5 घंटे तक आ जाऊंगी। तुम इसे संभालो। मैं? हाँ। विशाल, वो जो कल लड़का था ना मेरे साथ, उसका नाम अहमर है, मुझसे शादी करना चाहता है। जैसे तुमने फायजा की दफ़ा अम्मी और अर्शान भाई को कन्विंस किया था ना, वैसे तुम्हें मेरी भी हेल्प करनी पड़ेगी। फायजा ने तो खैर खुद ही निकाह कर लिया था। खैर मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया। तुम मेरी बात सुन रही हो या तुम्हारा पूरा ध्यान वलीद पे है? आयजा देखो, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। अगर तुम्हारा कोई मसला है तो तुम उमानी से खुद जाकर बात करो। अच्छा, तो फिर मैं ऐसा करती हूँ कि मैं इस घर में तुम्हारा दाखिला ही बंद करवा देती हूँ, ठीक है? क्या मतलब आयजा, ये क्या कर रही हो? आयजा, आयजा पीछे हो जाओ। आयजा, वलीद, विशाल, तो फिर क्या फैसला किया तुमने? ठीक है मैं बात करती हूँ। गुड। ये एक छोटा सा गिफ्ट तुम्हारे लिए। क्या हुआ, पसंद नहीं आया क्या? नहीं नहीं, पसंद तो बहुत आया है, लेकिन घर में किसी ने बोला कहाँ से आया तो मैं क्या जवाब दूंगी? घर वालों को बताने की जरूरत ही नहीं है। जब मुझसे बात करनी होगी बस तभी निकालना। फिर भी किसी ने देख लिया तो कोई बात नहीं, कह देना किसी सहेली का है, गलती से आ गया, कल वापस कर दूंगी। हाँ ये ठीक है, तुम्हारे पास भी हर मसले का हल होता है। खाना ऑर्डर करें क्या? हाँ श्योर। एक्सक्यूज मी। हेलो जी। शान अभी तो यहीं पे था। मैं मामा शान यहीं पे, मैं आपको फोन करती हूँ। ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? क्या मैंने कभी तुम्हारे फादर के कारोबारी मामलात में इंटरफेयर किया? नहीं। कभी ये ख्वाहिश की कि तुम्हारे फादर का बिजनेस लॉस में जाए? नहीं। कभी ये ख्वाहिश की कि तुम मेरी मकरूज हो जाओ ताकि जब मैं चाहूं तुम्हें अपने इशारे पे नचाऊं? ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? जवाब दो मेरी बात का। नहीं। लेकिन तुमने ये सब किया मेरे साथ। तुमने मेरी नॉलेज और परमिशन के बगैर मेरे फैक्ट्री के माली मामलात पे इंटरफेयर किया और पूरी कोशिश की कि फैक्ट्री लॉस में जाए। और इसके लिए तुम मेरे मैनेजर को पैसे भिजवाती रही ताकि मैं तुमसे पैसे मांगता रहूं, तुम्हारे सामने हाथ फैलाता रहूं और तुम मुझ पे हाकिम रहो। ये सब झूठ है। झूठ है क्या ये? कह दो कि ये सब झूठ है। हाँ ये सच है। मैंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, मगर ये पुरानी बात है जब वलीद पैदा भी नहीं हुआ था, क्योंकि मैं जान चुकी थी कि तुम्हारी जिंदगी में मेरी क्या हैसियत है।
एक दौलतमंद बीवी के अलावा कुछ नहीं। तुम मोहब्बत नहीं करते थे मुझसे, ये जानती थी मैं। और मैं ये भी जान चुकी थी कि तुम जान चुके हो कि मिशाल से शादी ना करके पहली और मुझसे शादी करके दूसरी बड़ी गलती की है तुमने। मैं डर गई थी कि मुझे लगता था तुम कभी भी मुझे अपनी जिंदगी से निकाल के फेंक दोगे। बस इसीलिए मैं कुछ ऐसे रास्तों को चुनती आई जो गलत थे, मगर उनकी मंजिल तुम थे। और बुरा मत मानना, ये रास्ते तुमने ही मुझे दिखाए हैं। मैंने? हाँ, तुमने। जब तुम्हें जरूरत होती थी अपने मामा पापा से मांग मांग के तुम्हारे लिए कैश ला के तुम्हें देती थी, तुमने इनकार किया। जब तक तुम्हारी ये सारी जरूरियात पूरी होती रही, कुछ दिन बहुत अच्छे गुजर जाते थे। तुम मेरी बात सुनते थे, घर टाइम पे आते थे, मुझसे प्यार से बात करते थे, इज्जत देते थे मुझे, कोई शिकायत नहीं करते थे तुम मुझसे। और कुछ दिन के लिए मेरे नुक्स पर भी पर्दा पड़ जाता था। हाँ, मैंने ये सब कुछ किया, मगर जो भी किया तुम्हारी मोहब्बत में किया, तुम्हें पाने के लिए किया। और इतना तो मानोगे, गलती एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से हुई है। मम्मा मैं थक गई हूँ। क्यों बेटा? मैं कल स्कूल से छुट्टी कर लूँ? बिला वजह छुट्टी नहीं करते। क्यों? बिला वजह छुट्टी करेंगी तो पीछे रह जाएंगी। इसको खत्म करें, उसके बाद फिर आपने सोना है। अच्छा, तो आप इतनी मोहब्बत करते हैं मुझसे? आपकी बातें ना बहुत अच्छी हैं। विशाल, आई। यार भाभी ने देख लिया, मैं तुमसे ना बाद में बात करती हूँ। फायजा, 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 क्या हुआ? जाहिदा, जाहिदा जी, ये बच्ची को उठाओ, कब से रो रही है, उसको चुप कराओ। उसको चुप कराओ। जी। अब शहराज देखो, ये तो शायद बेहोश हो गई है। ये सब तुम्हारी सख्ती का नतीजा है। कहा था कि इतनी सख्ती मत करो उसे। जाओ जाके पानी का ग्लास लेके आओ। फायजा बेटा, आंखें खोलो। फायजा बेटा, अर्शियान, अभी तक खफा हो मुझसे? नहीं। माफ नहीं करोगे मुझे?
क्या हुआ मिशाल, ये ढूंढ रही थी? ये आपके पास? वैसे में मेरे ख्याल से तुम रात में पढ़ रही होगी और वहीं पे भूल गई होगी, तो मैंने अपने पास रख ली थी। ये लो। समीना अभी, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे आप अपने पास रखें। मेरे पे जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा है, यहाँ पिंकी की जिम्मेदारी, वहाँ वलीद की जिम्मेदारी। मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं नहीं पढ़ूंगी। मिशाल, मिशाल, मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। सच? यस। विशाल, मुबारक हो। वीकली चेकअप कराती रहिएगा। थैंक यू डॉक्टर। चलो विशाल। विशाल, सच में मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं जल्दी से घर जाऊं और जाहिद को जाके ये खबर सुना दूं। सच में वो बहुत खुश होगा। अभी आप जाहिद को कुछ मत बताइएगा। मगर क्यों विशाल? मुझे कुछ सोचने के लिए टाइम चाहिए। सारा जी की कॉल आई है, सुनो। हेलो। कहाँ रह गई हो तुम? पता भी है घर में कितने सारे काम पड़े हैं, पहुंची क्यों नहीं अभी तक? वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए। चलो, और कोई बहाना नहीं मिला तुम्हें छुट्टी करने के लिए? मैं छुट्टी नहीं कर रही, बस आ रही हूँ। ठीक है, जल्दी आओ। जी। विशाल, अब तुम इस हालत में भी काम पे जाओगी? अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तुम्हें तो? क्या करूँ, जॉब भी तो करनी है। आप फिक्र ना करें, मैं अपना ख्याल रख लूँगी। अच्छा चलो, घर तो चलो ना, आराम से। कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक है आंटी। गुड। देखो, जो कुछ हुआ वो होना नहीं चाहिए था, बस अब उस बात को भूल जाओ। आइंदा से मैं खुद तुम्हारा ख्याल रखूंगी। मैंने शराज को बहुत डांटा है, अब अगर उसने कुछ गलत किया तो तुम मुझे बताना, मैं कान खींचूंगी उसके। तुम्हारी अपनी अम्मी से तो बात होती है ना? जी आंटी, होती रहती है। अच्छी बात है, बस तुम इस बात का ख्याल रखना कि बात बिगड़े नहीं। समझ रही हो ना? जी आंटी, आप बेफिक्र रहे, मैं अपने घर में किसी से कुछ नहीं कहूँगी। अपने घर में नहीं, अपनी अम्मी के घर में। अब ये घर तुम्हारा है, ठीक है ना? लगता है शराज आ गया। क्या हुआ था मिशाल को? अरे होना क्या है, बहाना कर रही थी ताकि काम पे ना जाना पड़े। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या हुआ था, बताओ। बता तो दिया अम्मी ने, कुछ भी नहीं हुआ मिशाल को। और ना जाने हम डॉक्टर के पास भी उसे लेके क्यों चले गए। यही अम्मी के पास लेके आ जाते, डॉक्टर की फीस भी बच जाती। बिल्कुल ठीक अंदाजा लगाया आपने, कुछ भी तो नहीं हुआ मिशाल को। बस थोड़ी थकी सी लग रही थी, मुझे तो लगता है ड्रामा कर रही थी। हाँ और क्या, ये तो मैं भी कह रही हूँ। मगर हैरत तो इस बात की है कि इस सब के बावजूद भी वो काम पे चली गई। मैंने बहुत रोका मिशाल को कि चलो मेरे साथ घर जाके आराम कर लो थोड़ा, मगर नहीं, फिर भी इस हालत में गिरती पड़ती वो चली गई, हमारी खातिर और इस घर की खातिर। हर वक्त उसकी हिमायत करती है। मिशाल, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? जी ठीक है। सुबह नाश्ता किया था तुमने? जी किया था। ऐसा करो, अगर तुम्हें छुट्टी करनी है तो तुम घर चली जाओ। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, अगर कोई ऐसी बात होगी तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है।
अम्मी, आप कहीं जा रही हैं? जहाँ मर्जी जाऊं, तुम मुझे बता कर जाती हुई कहाँ जाती हो और कहाँ से आती हो? अब ऐसी भी बात नहीं है, बता के तो जाती हूँ कि कहाँ जा रही हूँ, कहाँ से आ रही हूँ। जिस तरह से तुम आंखें चुरा रही हो ना, साफ जाहिर है कि कितना सच बोलती हो और कितना झूठ। अच्छा ठीक है, ना बताएं, लेकिन अम्मी मुझे ना जाने से पहले थोड़े से पैसे देती जाएं। ज़्यादा नहीं, बस 10,000। 10,000? किस लिए? ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है? अम्मी, आप तो ना पुलिस वालों की तरह ना तफ्तीश शुरू कर देती हैं। आपको यकीन नहीं है मुझ पे? पता नहीं। ठीक है, ना दें, मैं अर्शियान भाई से मांग लूंगी। वो ना तो इनकार करेंगे और ना ही आपकी तरह उल्टे सीधे सवाल करेंगे। रुको। अच्छा, देती हूँ मैं पैसे, और खबरदार जो तुमने कोई फजूल खर्ची की तो। ठीक है। तुम मोहब्बत नहीं करते थे मुझसे, ये जानती थी मैं। बस इसीलिए मैं कुछ ऐसे रास्तों को चुनती आई जो गलत थे, मगर उनकी मंजिल तुम थे। हाँ, मैंने ये सब कुछ किया, मगर जो भी किया तुम्हारी मोहब्बत में किया, तुम्हें पाने के लिए किया। और इतना तो मानोगे कि गलती एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से हुई है। जी सचो साहब। कैसे हैं अर्शियान साहब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे? आपके मैनेजर साहब की और कितनी मेहमान नवाजी करनी है? नहीं, आप छोड़ दें उसे, गलती उसकी नहीं हमारी थी। छोड़ दें? चलें, जैसे आपकी मर्जी। जी बेहतर, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। यहाँ का पिज्जा इतना अच्छा है कि तुम जितने भी 5 स्टार रेस्टोरेंट हैं ना वो भूल जाओगे। अगर तुम कह रही हो तो आई एम श्योर होगा। लेट्स सी। अभी ऑर्डर करते हैं। जी, वो कल मेरी फायजा से फ़ोन पे बात हुई थी, कुछ परेशान लग रही थी। बच्ची का नाम पूछा तो अचानक से रोने लग गई। आप लोगों ने बेटी का नाम नहीं रखा अभी तक? नाम, दरअसल अभी तक हमने कोई नाम फाइनल नहीं किया। एक बात बताओ, क्या छुपा रही हो मुझसे? मैं माँ बनने वाली हूँ। अरे, ये तो खुशी की बात है।